Everyone, this is lecture number 3 of our online maths video classes. Students, today we will going to start exercise 12.3. Question number 1 is find the area of the shaded region in figure if PQ is equal to 24. PQ ये दे रखा है आपको 24 एंड PR जो है ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है यहाँ पे सर्कल का सेंटर है और इस शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इस रीजन का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप निकालिए सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे हम, उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। जो अनशेडेड है सेमी सर्कल में से उस पार्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब देखिए अगर हम सेमी सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे रेडियस की नीड होगी। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आर ओ क्या है, ये डायमीटर है सर्कल का। और जो डायमीटर होता है वो जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल, तो डायमीटर की हेल्प से इस पूरे सर्कल के किसी भी पॉइंट को, डायमीटर को आप पूरे सर्कल के किसी भी पॉइंट से मीट करा दो दोनों सिरों को, तो वो जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। बोला जाता है एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे पी पे RPQ ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपकी यहाँ से RQ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ से RQ का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, PQ की वैल्यू पता है, ये रहा आपके पास PQ की वैल्यू पुट कर दीजिए 24 का स्क्वायर प्लस में RP का स्क्वायर, RP की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये वैल्यू बनी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, टोटल करके आ गया 625। तो RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, अंडर रूट 6 to 5, 625 का रूट होता है 25, तो RQ की वैल्यू आ गई 25। अब ये तो पूरा डायमीटर है, रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर है 25, रेडियस हो जाएगी 25/2। अब आप निकाल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर ये सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो हाफ 1/2, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है, आर है आपका 25/2 इंटू 25/2। इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 6875/28। अब ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल लीजिए। इसमें हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये देखिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो नीचे वाला बेस हो जाएगा और इसको हाइट मान लेते हैं। तो ये है आपका 7 इंटू 25, 1/2 बेस है 7, सॉरी PQ कितना था 24 था, तो 2 से इसको कट कर दिए 12, 12 7 जब हो जाएंगे 84। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सेमी सर्कल का एरिया आपने निकाला हुआ है माइनस ट्रायंगल का एरिया भी आपने निकाला हुआ 84। यहाँ से LCM ले लीजिए, LCM लेके सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। अगर इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस, छोटे वाले की रेडियस है 7 और बड़े वाले की रेडियस है 14, तो ये एरिया कैसे निकलेगा। ये देखिए ये बड़े वाले सेक्टर AOC के एरिया में से आप छोटे वाला सेक्टर BOD का एरिया माइनस कर दोगे तो ये शेडेड पोर्शन आपके पास बचेगा। टोटल है AOC, उसमें से अनशेडेड माइनस कर दो। अनशेडेड कौन सा है, BOD, वो भी एक सेक्टर है। सो देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OBD। अब सेक्टर AOC यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल है 40 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 40 अपॉन में 360, पाई को पाई रखा इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, बड़े वाले सेक्टर के लिए आर क्या चलेगा 14 का स्क्वायर, माइनस ऐसे ही θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 40/360, पाई आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे छोटे वाले की रेडियस है 7 का स्क्वायर। सो 41 जा 40, 49 जो होते हैं 360, तो ये कैंसिल करके आ जाएगा 1/9 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। यहाँ से देखिए यहाँ से भी ऐसे ही 1/9 आएगा और पाई बचेगा, तो आप क्या करो 1/9 और पाई को बाहर निकाल लो। 1/9 कॉमन निकाल लिया, 22/7 भी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 14 का स्क्वायर इज़ 196 एंड 7 का स्क्वायर इज़ 49। इनको माइनस कर लें, ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, देखिए ऊपर से बचा 22, 9 7 जा 63, इनको सॉल्व करके आया 147, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपके पास। आप इसको किसी भी तरीके से, जो भी आपको तरीका ठीक लगता है सॉल्व करने का,
सिंपली यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को अलग अलग सोल्व करके माइनस कर लीजिए या कॉमन निकाल लीजिए, ये आप पर ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD क्या है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर और इसमें आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखिए आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो साइड इंटू साइड करके, और स्क्वायर की साइड भी आपको गिवन है 14, तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। उसमें से आपको माइनस करना है अनशेडेड पार्ट का। अनशेडेड क्या है, ये 2 सेमी सर्कल्स है और इनका जो डायमीटर है वो 14 ही है क्योंकि पूरी साइड के इक्वल है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 इज 196। उसके बाद डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, AD या BC, दोनों ही 14 सेंटीमीटर हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी हर एक सेमी सर्कल की, 7 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। अब एरिया निकाल लेते हैं सर्कुलर रीजन्स का, क्योंकि 2 सर्कुलर रीजन है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से हो गया 2 कैंसिल, ये क्या बच गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर करके 49, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा 154। ये सेमी सर्कुलर का आपके पास एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन। स्क्वायर का एरिया आया था 196 माइनस सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया आया है 154, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the area of the shaded region in the figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O। vertex O को सेंटर मानते हुए एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की हुई है एंड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB, इसी के वर्टेक्स से ये आर्क ड्रॉ की गई थी। ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, ये कहा गया है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स O को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर रखी है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करें। अब शेडेड पोर्शन क्या हो गया, ये सारा ही आपका शेडेड पोर्शन बन गया। तो देखिए ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ऊपर बचा है आपके पास ये वाला रीजन। अब इस रीजन को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो, इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो ऊपर वाले का एरिया बच जाएगा आपके पास। और सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, थीटा कितना है यहाँ पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए थीटा 60 है और रेडियस कितनी है 6, तो अगर थीटा और रेडियस दोनों आपके पास आ चुके हैं तो आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो सेक्टर का एरिया। देखिए एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, जो ऊपर वाला आपका सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से हम इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से अंदर बचेगा 1 माइनस 60/360 को कट करोगे तो 1/6 आ गया, 1 माइनस 1/6, 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6 आ जाएगा, ये 5/6 पाई आर स्क्वायर, तो 5/6 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 6 था, तो 6 इंटू 6 36 हो गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो आप इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 660 बाई में आ गया 7। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितना है 12 थी, तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से 4 से इसको कट कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास 36, तो 36√3। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 660 + 7 प्लस में 66 √3, दोनों ये है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और ये है उस सर्कुलर आर्क का एरिया। इस सर्कुलर आर्क का एरिया निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि ये भी तो एक सेक्टर ही है और इसकी रेडियस कितनी है वही 6 सेंटीमीटर है, बट इसमें थीटा कितना चलेगा, अगर आप इस ऊपर वाले की बात करते हो तो इसमें थीटा चलेगा θ/4 मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर के लिए आपके पास थीटा आ जाएगा, पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, उसमें से नीचे वाला 60 आप माइनस कर दो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितने का होगा 60 का, तो 360 में से नीचे वाला 60 माइनस करके मेजर सेक्टर के लिए एंगल आपके पास बच जाएगा 300, ये ऊपर वाले के लिए कितना एंगल आ जाएगा 300 का एंगल आ जाएगा। तो आप इसका सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हो, अलग से माइनस करने की ज़रूरत नहीं होगी। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360
इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 300 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 6 इंटू 6। अब 65 जा 300 और 66 जा होते हैं 360, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब क्या बचा आपके पास, देखिए 5 6 जा 30, 30 किसके साथ कर दीजिए, 30 की जीरो ऐसे कैसे, 3 की इसके साथ करोगे तो 66 अपॉन में 7। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आपने वो माइनस करके किया। हमने पहले किया कि पूरे सर्कल में से आप माइनस कर देते हैं नीचे वाले सेक्टर का एरिया, या फिर आप सीधा मेजर सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हो। ये मेजर सेक्टर ही तो है, तो मेजर सेक्टर के लिए बस मेजर सेक्टर का एंगल आपने लिखना है, रेडियस तो वही चलती है। नेक्स्ट देखिए, from each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the figure। ये ABCD क्या है आपके पास, स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर क्या है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द होल स्क्वायर ABCD 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर से ये 4 क्वाड्रेंट्स माइनस करने हैं और एक ये जो सर्कल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है ये माइनस करना है। तो द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 4 क्वाड्रेंट हो गए, अब इन 4 क्वाड्रेंट से मिलके क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो आप इन 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया को इक्वल लिख सकते हो, द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है ना क्वाड्रेंट्स की, तो इन चारों को अगर आप मिला देते हो तो पूरा सर्कल बन जाता है रेडियस 1 सेंटीमीटर का, तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो 22/7। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करें, एक सेक्टर का एरिया निकाल लें। सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा उसमें 90 चलेगा, आर उसमें 1 ही चलेगी, तो एक सेक्टर का एरिया क्या बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो 90 अपॉन 360 को कैंसिल करोगे तो 1/4 आ गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद 4 सेक्टर्स का एरिया निकाल दो, तो 4 सेक्टर का एरिया करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 1/4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही करके 22/7 आ जाएगा। आप किसी भी वे से कर लीजिएगा, दोनों वे से ठीक हो जाएगा ये। अगर आपको ऐसे पूरा सर्कल ये कैसे बना ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप अलग अलग हर एक सेक्टर के एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो इन चारों सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा। अब बीच में आपके पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 ही है तो 1 का स्क्वायर 22/7 हो गया। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या बनेगा, अब पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो इन 4 सेक्टर्स का एरिया और इस सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस करेंगे उसमें से सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करेंगे एंड माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो आपके स्क्वायर का एरिया था 16 और यहाँ से इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया था 22/7 आएगा ये, और इस सर्कल का एरिया था 22/7। तो इसको आप सॉल्व करोगे जब, तो 100 ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई 112 -22 -22 सॉल्व करके आ गया 68/7। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।